उनके हाथ क्या बल्कि पाँव चूमूँ, उस पूरे ख़ानदान के हाथ चूमूँ। और दिल करता है कि एयरफोर्स कभी ना कभी हमें ऐसा मौका दे हम वहाँ जाके शहीद ही हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान और रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं ईसा नगरी गाँव के अंदर मौजूद हूँ। हम लोग इस गांव के अंदर आए और यहाँ के लोगों से बातचीत की, इनके रिश्तेदारों से बातचीत की, कामरान मसीह के। और हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो फैसलाबाद से स्पेशली सफ़र करके यहाँ पे आए हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं और एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि मुझे कामरान के वालिद से मिलना है, मुझे उसके हाथ चूमने हैं कि जिसने एक ऐसा बेटा पैदा किया कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सर क्या तारुफ है आपका? मेरा तारुफ है, मेरा नाम लियाकत अली है, बल्दियत मेरी अल्लाह देता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से एज ए ऑनररी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर हूँ। ज़बरदस्त। मैंने एज जो 25 साल एयरफोर्स में सर्विस की है एज ए एसोसिएट इंजीनियर। और जो मैंने मेरा जो बेसिक मैंने स्टार्ट किया एज ए टेक्नीशियन महराज से, और उसके बाद फिर मुझे एक ऐसा मौका भी अल्लाह ताला ने फराहम किया एयरफोर्स के थ्रू कि मैंने फ्रांस भी 2000 में विज़िट किया है और रिफ़ाल को भी विज़िट किया और वहाँ रिफ़ाल के फंक्शन भी सारे देखे हैं। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं अभी यहाँ, मतलब ईसा नगरी गांव में कामरान के वालिद से मिलने कहाँ से आए हैं? जैसे ही मुझे उस दिन रात को पता चला, रात जब उन्होंने कहा ये ऐसे हमला हो गया, उसके बाद अटैक हुआ, मैंने ख़बरों में जब सुना है ना कि ये कामरान जो है ना वो एक टेक्नीशियन के बेटे हैं और प्लस पीएफ के हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा इतना खुशी हुई थी तो मैं उन दिनों में रातों में सोया नहीं हूँ, यकीन करें आप। और दिल करता था कि हमें भी कोई बुला ले, हमें भी अब भी कोई बुला ले ताकि हमें चलो कोई थोड़ा बहुत हम पानी पिलाने वालों में हो जाए और शायद अल्लाह ताला इसी तौर से हमें शहादत दे दे। मैं फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 के साथ एडजेसेंट एक बस्ती है, उस बस्ती का कॉलोनी है अल्लाह वली, वहाँ से आया हूँ, मोटरसाइकिल पे आया हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला ने जिसने ये बेटा एयरफोर्स को दिया है मैं उसके हाथ जाके हाथ चूमूँ, बल्कि उस पूरे ख़ानदान के हाथ चूमूँ। कि मुझे इतनी खुशी हुई थी कि यकीन करो कि मैं उस दिन से तड़प रहा था कि मैंने कहा जाके उनसे मिलूँ, उनके हाथ क्या बल्कि पाँव चूमूँ। और यकीन करो कि इसने ऐसा बेटा हमें दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा नाम पैदा करेगा। एयरफोर्स और पाकिस्तान और आलम इस्लाम को एक उस लेवल पे ले जाएगा कि जिससे पूरी दुनिया कांपेगी। और ये बुजुर्ग माशाल्लाह खुद आर्मी में रहे हैं, आप एयरफोर्स में, तो इनका एक तजर्बा है। ये कहते हैं मैंने फ्रांस विज़िट किया 2000 में और राफेल वहाँ पे देखा और ये जानते हैं कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है और इनको उन चीज़ों की हाव है कि किस चीज़ से जो है ना वो पाला पड़ा कामरान का और वहाँ से किस तरह वो निकल के आया। और इस वजह से इनका ये जज्बा है कि कहते हैं बार बार कि उनके वालिद को मिलवाएं। अब उनके वालिद यहाँ पे नहीं है सर, इतनी दूर से ये जज्बा लेके आए हैं और मतलब बाइक के ऊपर इतनी गर्मी में, ये बड़ा मेरा तो दिल करता था हमें कोई उधर बुला ले, जंग के दौरान बुला ले, और इतना जज्बा था। हम कहते हैं कि ये तो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इनको तो मौका दिया है ना, इन्होंने पाकिस्तान का नाम सर रोशन किया है। यकीन करो हम अल्लाह ताला हमें रिस्क अभी भी एयरफोर्स के थ्रू दे रहा है और दिल करता है कि एयरफोर्स कभी ना कभी हमें ऐसा मौका दे हम वहाँ जाके शहीद ही हो जाएँ। और यकीन करो कि जिस तरह का एयरफोर्स ने अभी रिकॉर्ड कैंप किए ना, हम अभी मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। कामरान ने जो 25 साल अंजाम दिया है इसके वाले से क्या कहेंगे, मतलब आपकी जो तजर्बा क्या कहता है? मेरा तजर्बा ये कहता है कि हमने क्योंकि तकरीबन हमारा एज ए टेक्नीशियन पायलटों से इंतहाई क्लोज रिश्ता था। टेक्नीशियन और पायलट इसका बहुत क्लोज रिश्ता होता है और हर वक्त होता है, और ये हमारी पे ही एतमाद पे ये एयर में जाते हैं। और इस तरह के पायलट जो होते हैं ना वो इंतहाई जब सबसे बहादुर होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही और मैक्सिमम हमारे पास ऐसे ही हैं। ये नहीं है कोई एक आधे हैं, आप हर पायलट को देखेंगे तो दूसरा कामरान होगा, हर पायलट दूसरा कामरान होगा। अल्लाह ताला ने इनको मौका दे दिया और इन्होंने वो रिकॉर्ड कायम कर दिया कि मैं कहता हूँ कि अभी तो मेरा दिल करता है कि इन सब के इनके वालिद छोड़ के इनके कामरान साहब के भी जाके पाँव चूमता रहूँ। यकीन करो कि इतना खुशी हुई है कि तो आप सोच भी नहीं सके। और सोच की मैं कहता हूँ कि वहाँ सोच ख़त्म हो जाती है जिस तरह का इन्होंने वहाँ जो हौसले से और जंग के दौरान
और जिस तरह के माहौल में ये वहाँ जाके फाइट करके और इतना दुश्मन को नुकसान पहुँचा के आए हैं, यकीन करो कि इस हम उस दिन से मैं सोच के ना मैं कहता था या अल्लाह मुझे कामरान साहब के वाला सब ज़रूर मिला दो। इसलिए आज मैं इतनी गर्मी में मोटरसाइकिल पे ना निकला हूँ। मैंने कहा लाजमी मिल के आना है उनको, मैंने उनके हाथ चूम के आने हैं। रिटायर हुए कितना अर्सा हो गया आपको? मैं 2012 में रिटायर हुआ हूँ। मैं उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र इस वक्त 61 ईयर है, यानी 15 मई को मेरी 61 ईयर हो जाएगी। 61 साल के बुजुर्ग फैसलाबाद से चले हैं, यहाँ से कितना सफ़र करके आए हैं? ये तकरीबन 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। और आपको लगा नहीं कि यार मैं थक जाऊंगा, यकीन करो मुझे वहाँ पे जाके मुलाकात हो ना हो? यकीन करो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है, मैं कहता था मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। अभी भी इस तरह है कि मैं कहता था यहाँ से कोई 1000 किलोमीटर दूर भी हो ना, यकीन करो ये नहीं, इसमें मैं बीइंग मुस्लिम कहते कसम नहीं खानी चाहिए। मेरे अभी भी इतने जज्बात थे कि मैं कहता जिधर भी होगा मैंने उधर पहुँचना है, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। कामरान हो दूसरे कि उनके वालिद यहाँ पे मौजूद नहीं है। यकीन करो भाई ये मुझे वैसे नहीं हुई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा ज़रूर, उनके हाथ चूम के जाऊँगा। हाँ जी इंशाल्लाह, और आके हाथ चूम के उनके जाऊँगा, उनके अब साथ गपशप लगा के जाऊँगा, अपना तारफ उनको दिखा के जाऊँगा। ये मेरा वो रिटायरमेंट वाला कार्ड है, ठीक है, कार्ड दिखाया। हाँ जी। तो इतना जज्बा रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुकून करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ये जज्बा हमें यकीन करें भी एक तो मुस्लिम अल्लाह ताला ने मुस्लिम ही हमें कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरा मैं कहता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा किरदार आर्मी चीफ का है। आर्मी चीफ ने जिस तरह अल्लाह ताला के नाम से हर चीज़ को किया है ना शुरू, इससे और प्लस हमें एयरफोर्स ने जिस तरह ग्रूम किया है, एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग ही है ना, वो हमें सबसे पहले जब जाते हैं तो कहते हैं डू एंड डाई डोंट आस्क व्हाई, और उसके बाद फिर वो जो हमें इत्तेहाद ईमान तंजीम का दर्स देते हैं, और वहीं से हमें जिहाद का दर्स शहादत का दर्स मिलता है। और अब जो हमें ये जो ट्रेनिंग होती है ना हमारी, आप सोच भी नहीं सकते। जज्बा रिटायरमेंट के बाद भी कम नहीं होता? नहीं इंशाल्लाह बढ़ता ही रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, और मेरी हर लोगों से बहस होती रहती है। मैं तो खुदारा अभी अपने जो लोग कुछ बात पर ना उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं कहता हूँ खुदारा आप कभी एक गोली के सामने जाके दिखा दें, वो इतने यानी ख़तरनाक हालात में गए भी हैं, उन्होंने दुश्मन को नाको चने भी चबाए हैं, और उन्होंने वो काम कर दिखाया है कि पूरी दुनिया कह रही है, बल्कि CNN कह रहा है, मैंने CNN को सुना है, उसने कहा जी ये अपना जो पाकिस्तान एयरफोर्स है ये गार्डियन ऑफ स्काई हैं। तो ये थे जी, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक टाइम गुजारा है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, और 25 साल 3 महीने 25 साल माशाल्लाह उन्होंने वक्त गुजारा है। और ये इनका जज्बा है कि इतने बुढ़ापे के अंदर भी ये कामरान के वालिद को मिलने आए हैं, और वो यहाँ पे नहीं मिले इनको, और ये कहते हैं मैं दोबारा वापस आऊँगा फिर मिलने के लिए, उनके हाथ चूमने मैंने। तो इस तरह के जज्बा, इस तरह के जज्बे के लिए क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।